एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन एक तेज और होशियार लड़का था, लेकिन हाल के दिनों में उसे महसूस हो रहा था कि उसके शरीर में काफ़ी कमज़ोरी आ गई है। खेलकूद में पहले वह सबसे आगे रहता था, लेकिन अब थोड़ी देर दौड़ने के बाद ही उसकी सांस फूलने लगती थी, शरीर थकान से भर जाता था। अर्जुन का मन इस बात से बहुत व्यथित हो गया था। उसने अपने आप को दूसरों से अलग-थलग करना शुरू कर दिया। वह जब भी मैदान में जाता, वहाँ के अन्य बच्चे उसकी स्थिति को देखकर हंसने लगते। पहले उसका शरीर मजबूत और स्वस्थ हुआ करता था, लेकिन अब उसमें उतनी ताकत नहीं रही थी। उसका परिवार भी उसकी हालत से चिंतित था। उसकी माँ रोज उसे पोषक भोजन देती, परंतु अर्जुन की स्थिति में कोई सुधार नहीं दिख रहा था। वह शारीरिक कमजोरी के कारण हर समय दुखी और निराश रहता था। एक दिन अर्जुन की दादी ने उसे बुलाकर अपनी गोद में बिठाया। उसकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अर्जुन बेटा, तुम क्यों इतने दुखी हो? मुझे सब पता है कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। अर्जुन अपनी दादी की गोद में सिर रखते हुए फफक फफक कर रोने लगा। उसने कहा, दादी, मैं अब पहले जैसा नहीं रहा। मेरा शरीर कमजोर हो गया है। मैं खेल नहीं पाता, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता और कोई काम ठीक से नहीं कर पाता। क्या मैं फिर कभी ठीक हो पाऊंगा? दादी ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, बेटा, हर समस्या का हल होता है। शरीर की कमजोरी कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमेशा बनी रहती है। अगर तुम सच्चे दिल से मेहनत करोगे, सही भोजन करोगे और अपनी सोच को सकारात्मक रखोगे, तो ये कमजोरी दूर हो जाएगी। आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। अर्जुन ने अपनी आंखें पोंछते हुए पूछा, कैसी कहानी दादी? दादी ने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले की बात है। एक लड़का था जिसका नाम राघव था। राघव तुम्हारी तरह ही बहुत तेज और स्वस्थ था, लेकिन एक दिन उसे एक भयानक बीमारी ने जकड़ लिया। धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर होता गया। उसके माता पिता ने उसे कई डॉक्टरों के पास ले गए, लेकिन कोई भी उसकी बीमारी का सही इलाज नहीं कर सका। राघव निराश हो गया और उसने सोचा कि अब वह कभी भी ठीक नहीं हो पाएगा। लेकिन तभी एक दिन गांव में एक संत आए। उन्होंने राघव को देखा और उसकी स्थिति को समझा। उन्होंने उसे बुलाया और कहा, बेटा, कमजोरी केवल शरीर में नहीं होती, ये मन से शुरू होती है। अगर तुम अपने मन को मजबूत कर लोगे तो तुम्हारा शरीर भी धीरे धीरे शक्तिशाली हो जाएगा। तुम्हें सही भोजन करना होगा, नियमित व्यायाम करना होगा और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने मन को सकारात्मक रखना होगा। राघव ने संत की बात मानी और वह धीरे धीरे अपने शरीर और मन को मजबूत करने लगा। उसने संत के बताए अनुसार नियमित व्यायाम किया, पोषक तत्वों से भरपूर भोजन किया और हर दिन खुद से यह कहा कि वह पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगा। कुछ महीनों बाद राघव की स्थिति में चमत्कारी सुधार हुआ। उसकी कमजोरी खत्म हो गई और वह पहले से भी अधिक शक्तिशाली बन गया। दादी की यह कहानी सुनकर अर्जुन के मन में आशा की एक किरण जगी। उसने दादी से कहा, दादी, क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ? क्या मैं भी अपनी कमजोरी दूर कर सकता हूँ? दादी मुस्कुराई और कहा, बिल्कुल बेटा, तुम भी ऐसा कर सकते हो। तुम्हें बस अपने मन को मजबूत करना होगा और अपने शरीर की सही देखभाल करनी होगी। तुम देखोगे, कुछ ही दिनों में तुम्हारी कमजोरी दूर हो जाएगी। अर्जुन ने उसी दिन से ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगा। उसने अपनी दिनचर्या में बदलाव किया। वह रोज सुबह उठकर ताजा हवा में टहलने जाता, योग और व्यायाम करता। उसकी माँ उसे ताजे फल, हरी सब्जियां, दाल और दूध देती ताकि उसका शरीर मजबूत हो सके। वह अपने मन को भी सकारात्मक रखने लगा। खुद से कहने लगा कि वह हर दिन मजबूत हो रहा है। धीरे धीरे अर्जुन को अपने शरीर में बदलाव महसूस होने लगा। पहले जहां थोड़ी सी दौड़ने पर उसकी सांस फूल जाती थी, अब वह बिना थके लंबे समय तक दौड़ सकता था। उसकी पढ़ाई में भी सुधार होने लगा। जो बच्चे पहले उसका मजाक उड़ाते थे, वे अब उसकी तारीफ करने लगे। एक दिन जब अर्जुन मैदान में खेल रहा था तो उसके दोस्त आश्चर्यचकित हो गए। एक लड़के ने उससे पूछा, अर्जुन, तुमने ये कैसे कर दिखाया? कुछ दिनों पहले तुम इतने कमजोर थे और अब देखो, तुम हमसे भी ज्यादा तेज और मजबूत हो गए हो। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह सब मन की शक्ति और सही आदतों का नतीजा है। अगर तुम अपने शरीर और मन की सही देखभाल करोगे तो कोई भी कमजोरी तुम्हें ज्यादा दिनों तक परेशान नहीं कर सकती। इस प्रकार अर्जुन ने न केवल अपनी कमजोरी को दूर किया, बल्कि अपने दोस्तों को भी यह सिखाया कि शरीर की कमजोरी से हार मानने की बजाय उसे मेहनत और सही सोच से जीता जा सकता है। उसकी ये कहानी गांव भर में फैल गई
और लोग उसे प्रेरणा के रूप में देखने लगे। अर्जुन के जीवन की घटना यह सिखाती है कि शारीरिक कमजोरी केवल एक अवस्था है, जिसे सही मेहनत, नियमित व्यायाम, सही आहार और सकारात्मक सोच से बदला जा सकता है। चाहे कितना भी कठिन समय क्यों न हो, अगर हमारा मन मजबूत है तो शरीर भी उसका अनुसरण करता है। समय के साथ अर्जुन पहले से भी ज्यादा मजबूत और स्वस्थ हो गया। उसकी दादी ने उसे गर्व से देखा और कहा, देखा अर्जुन, अगर मन मजबूत हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। अब तुम अपनी कमजोरी को जीत चुके हो और ये जीत तुम्हें जीवन भर प्रेरित करती रहेगी। अर्जुन ने अपनी दादी को गले लगाते हुए कहा, धन्यवाद दादी, आपकी सिखाई बातें मुझे जीवन भर याद रहेंगी। उस दिन से अर्जुन ने यह ठान लिया कि वह न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बनेगा, ताकि जो लोग शारीरिक या मानसिक कमजोरी से जूझ रहे हैं उन्हें भी विश्वास हो कि वे भी इस लड़ाई को जीत सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।